अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इसी जन्म में, इसी शरीर से, इसी जन्म में माने इसी शरीर से, और हमारी परमात्मा ने दो नेत्र दिए हैं, इन दोनों नेत्रों से इसी जन्म में हम भगवान के युगल स्वरूप का दर्शन कर पाए। ऐसे तो जब दर्शन होते तो आंखें रहती नहीं हैं, फिर इतना दिव्य वो पुंज प्रकाश रहता है तो फिर वो संसार उसके बाद दिखता नहीं है। किसी पर ठाकुर जी कृपा कर दें, सहज निर्मल दर्शन हो जाए। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं इसी जन्म में दर्शन हो जाए? पक्का? बड़े भले लोग हैं। हम तो आज भगवान से कहें, हे प्रभु आज ही सुन लो। गोपियों की भी तो सुनोगे? तो बेचारी ये भी छोड़ छाड़ कर बैठी हैं। हो सकता है पति पीछे गाली दे रहे हो। हाँ, काम धंधा कोई है नहीं, दिखा सर उठाकर चल दी कथा में है। ऐसे गोपियां गई थी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम विधि बता दें और भैया प्रमाण स्वरूप कहेंगे। हम विधि बता करना आपको है, ईमानदारी से कर लो, ठाकुर जी मिल जाए। पर लक्ष्य केवल एक ही होना चाहिए कि अब केवल परमात्मा का दर्शन हो जाए, इसी जन्म में भगवान हमें मिल जाए, युगल चरणों का आश्रय लेकर उन युगल चरणों का दर्शन हमें मिल जाए। पूरी विधि हम तुम्हें बता देते हैं और ईमानदारी से विश्वास कर ले भैया। जैसे कोई सामान हम खरीदते हैं, जमीन खरीदे, मकान, तो उसका पहले एग्रीमेंट बनवाते हैं, फिर उसकी पक्की रजिस्ट्री करवाते हैं। तो जैसा वो एग्रीमेंट पर लिखा हुआ प्रमाणित किया जाता है पक्का, ऐसा हम व्यासपीठ से प्रमाणित आपको कह रहे हैं। एक एक जो शब्द कहेंगे वो अक्षर अक्षर सत्य होगा, ये व्यासपीठ से हम कह रहे हैं। प्रमाण सहित हमको प्रमाणित करते, माने प्रमाण सहित हम बात कह रहे हैं। चाहते हैं आप लोग ठाकुर जी मिले। अच्छा, गोपियों को तो नहीं मिले, खूब ढूंढा गोपियों ने। अंत में गोपियां कहाँ गई? ये अंतिम श्लोक है कि पुनः पुलीनमागत्य, श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 3वें अध्याय का अंतिम श्लोक है कि पुनः पुलीनमागत्य कालिंदी कृष्ण भावना समवेत जुग कृष्ण तदागमन कांक्षिता। अंत में समस्त ब्रज गोपियां यमुना जी के पुलीन पर गई। कहाँ गई? यमुना जी के तट पर गई और भगवान आएंगे इसी आकांक्षा को, अभिलाषा को लेकर बैठ गए। विश्वास है गोपियों को कि भगवान कहीं मिले ना मिले भैया, हमें छोड़कर जा सकते हैं, हमारा त्याग प्रत्याग कर सकते हैं। पर भगवान कभी ब्रज गोपियों को छोड़कर कहीं गए नहीं हैं। और सत्य मानी भैया, हम आपको एक प्रमाण दे रहे हैं। ये प्रश्न तुम्हारा नहीं है और ये उत्तर हम नहीं दे रहे हैं। पूर्व में ये प्रश्न राजा महानदाता ने सोभर मुनि से किया था। किनसे किया? ये संवाद गर्ग संगीता के माधुर्य खंड में है। हम प्रमाण दे रहे ना, गर्ग संगीता आप उठाकर ले आइए। गर्ग संगीता के माधुर्य खंड के 15, 16, 17, 18, 19 ये 5 अध्याय का संवाद है। गर्ग संगीता के माधुर्य खंड में लिखा है कि एक बार सोबर मुनि गए। वो सोबर मुनि के पास राजा मानदाता गए और उन्होंने यही प्रश्न किया कि प्रभु, हम ये जानना चाहते हैं कि इसी जन्म में, इसी काल में हम इन्हीं 2 नेत्रों से भगवान का दर्शन पाना चाहते हैं। युगल चरणार बिंदों का आश्रय हमें प्राप्त हो जाए, कोई ऐसा साधन हमें बताएं। अब सोबर मुनि ने जब ये सुना तो सोबर मुनि ने कहा कि ये प्रश्न पूर्व में जब ठाकुर जी का अवतरण नहीं हुआ था वृंदावन में, जब भगवान का अवतार ब्रज में नहीं हुआ, तब एक दिन समस्त ब्रज गोपियां दुर्वासा ऋषि के पास गई। ये दुर्वासा जी कौन है? ये भगवान के गुरु हैं। कृष्ण अवतार में भेजा था ना भगवान ने, गोपियों को कहा हमारे गुरु जी के पास हो आओ। तो एक बार जब भगवत प्रेरणा से गोपियां दुर्वासा के पास गई
तो दुर्वासा जी ने गोपियों को देखा तो उन्होंने कहा कि आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि तुम क्यों आई हो, तुम्हारे आगमन का कारण क्या है, बस हम ये जानना चाहते कि तुम आई क्यों हो। आप महाराज जी बहुत ध्यानपूर्वक सुने। तो गोपियों ने क्या प्रश्न किया, ये जो गोपियों को भगवान मिले हैं किस साधन से मिले, किस विधि से मिले, हम वो पूरा साधन और विधि आपको, ऐसे तो इसको अति गोपनीय रखा गया है, पर यद्यपि आप सबके मन में ये भाव है कि हमें इसी जन्म में भगवान मिल जाएं, तो हम आपको अति गोपनीय अति गूढ़ रहस्य बताना जा रहे हैं। और वो अति गोपनीय क्या है, अति गूढ़ रहस्य क्या है? तो दुर्वासा कहते हैं गोपियों से कि हम तुम्हें अति गोपनीय रहस्य तुम्हें बताते हैं। गोपियां कहती कि ऐसा नहीं प्रभु कि हमने भगवान से मिलने का प्रयास नहीं किया है, हम योगी बने, तपी बने, यति बने, हमने ना जाने कितने हजारों वर्षों तक तप किया, पर वो परमात्मा जिस रूप में हमें मिलना चाहिए वो परमात्मा हमें एक रस में हमें प्राप्त नहीं हुआ। पर अब हम चाहते हैं कि इस जन्म में तो मिल ही जाए। शायद कोई साधन में चूक हो गई है, शायद कोई भजन में चूक हो गई, तो आप हमें मार्ग दें। तब दुर्वासा जी ने जो उनको मार्ग बताया गोपियों को, मुझे नहीं लगता कि गोपियों से अच्छे भगवान किसी को मिले। सचिया भर छाछ पर नाच रहे हैं, दिव्याति दिव्य महाराज केवल गोपियों के संग ठाकुर जी ने किया, और जिनका चीर हरण किया, जिनका अज्ञान हरा, अविद्या हरी, उन्हीं के साथ किया। तो हमारे अज्ञान जब तक मिटेगा नहीं तब तक भगवान की अनुभूति होगी नहीं। वो अज्ञान कैसे मिटेगा, वो भगवान कैसे हमें प्राप्त होंगे? जो साधन दुर्वासा ने गोपियों को दिया वो साधन ध्यान से सुने। 5 अध्याय हैं। पहले अध्याय में ध्यान और स्तुति है, दूसरे अध्याय में कवच है, तीसरे अध्याय में इसको 5 अध्यायों में गाया गया है, इसको यमुना पंचांग कहते हैं। दुर्वासा ने गोपियों को यमुना पंचांग का उपदेश दिया है गर्ग संगीता के माधुर्य खंड के 15 से 19वें अध्याय तक। तीसरा साधन है पटल, चौथा साधन है महाराज जी पद्धति, और 5वां साधन है यमुना सहस्त्र नाम। इन 5 चीजों का आश्रय ले लो, ये दुर्वासा जी कह रहे हैं, ठाकुर जी तुम्हें सहज प्राप्त हो जाएंगे।